7.4 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे लास्ट क्लास में। हम उन क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे और हमने एक फॉर्मेट भी पढ़ा था। उस फॉर्मेट में आप थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कुछ डाउट्स होंगे तो हम उनको भी क्लियर करेंगे। सो नाउ आई एम जस्ट एंटरिंग इन एक्सरसाइज 7.4। 7.4 एक्सरसाइज में जैसे ही हम एंटर करते हैं तो हमको सबसे पहले जो भी हमने फॉर्म्स पढ़े थे उन फॉर्म्स को हमको थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। तो जैसा आई वांट टू रिवाइज द फॉर्म्स, पहला फॉर्म हमने पढ़ा था 1/x² प्लस a² dx इंटीग्रेशन। तो ये था हमारे पास 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। दूसरा फॉर्म हमने पढ़ा था 1/√ऑफ a² माइनस x² dx इक्वल टू साइन इनवर्स x/a एंड प्लस c। थर्ड फॉर्म हमारे पास था 1/a² माइनस x² dx इक्वल्स टू 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a माइनस x अपॉन x माइनस a एंड प्लस c। चौथा फॉर्म हमारा था इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx इक्वल टू दिस इज 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। एंड इसके बाद हमारे पास फिफ्थ फॉर्म था 1/√ऑफ x² माइनस x² माइनस a² dx। दिस इज log x प्लस √ऑफ x² माइनस a² प्लस c। एंड सिक्स फॉर्मेट था हमारा 1/√ऑफ a² प्लस x² देन dx। दिस इज log x प्लस √ऑफ a² प्लस x² एंड प्लस c। सो ये हमारे 6 फॉर्मेट जो थे हमने इनको रिवाइज तो कर लिया है मैंने एक बार फिर से, लेकिन हमने इनके डेरिवेशन भी सिखाए थे पिछली क्लास में। इनके डेरिवेशन भी याद रखिएगा प्लस इन फॉर्मुलेस को भी याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस भी हैं प्लस डेरिवेशंस भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद मैं कुछ चीज़ें और भी रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ जिससे कि आपको कुछ याद आ जाएगा। जैसे कि tan x का हमने इंटीग्रेशन आपको सिखाया था कि ये माइनस log cos x भी हो सकता है ना, और या फिर हो सकता है सिंपली log sec x ना। फिर इसके बाद हमने आपको बताया था इंटीग्रेशन ऑफ cot x, ये बताया था आपको log sin x। इनके सारे डेरिवेशंस भी मैंने बता रखे हैं, आप चाहेंगे तो एक बार पीछे से पढ़ लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ये log sec x का मैंने बताया था इंटीग्रेशन ऑफ sec x log sec x प्लस tan x। एंड मैं आपको यहाँ पर इनकी इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि इनकी हमको फिर से जरूरत पड़ने वाली है। cosec x का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था log cosec x माइनस cot x, और एक और हमने इसका फॉर्मेट पढ़ा था log tan x/2 है ना। ये भी हमने इसके फॉर्म्स पढ़े थे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो इन सब के साथ ही हमने, और आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने फॉर्मेट जो पढ़ा था वो कौन सा वाला फॉर्मेट पढ़ा था, 1/ax² प्लस bx प्लस c। इस टाइप का जो भी हमारा एक्सप्रेशन होगा उसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे ये भी हमने पढ़ लिया था। एंड वी ऑलरेडी कंप्लीटेड द सेम फॉर्मेट अंडर स्क्वायर रूट ऑल्सो ax² प्लस bx एंड प्लस c। अगर आपने इनको नहीं देखा है तो इनको आप देख लीजिएगा। सो नाउ आई एम कंटिन्यूइंग विद द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.4। देखिए 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कुछ इस तरह से, 3x² अपॉन x⁻6 प्लस 1 एंड dx। सो सी यार, अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो। इसमें पहले हम सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मेट लगाएंगे, फंडा लगाएंगे। तो x⁻6 को हम लिख सकते हैं x³ का होल स्क्वायर ना। देखिए बात एक ही होगी, हमको पता है ना प्रॉपर्टी x⁻a और होल पावर b है तो हम x⁻a इंटू b लिख सकते हैं। ओके, बात एक ही होगी। तो हमने यहाँ पर x³ को t सपोज कर लिया है, इसका डिफरेंशिएशन होगा 3x² इक्वल्स टू dt अपॉन dx। तो ये 3x² dx इक्वल टू dt।
तो अब देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि देखो ये 3x² ये वाला और ये 3x² ये वाला dx, इसका पूरे का सब्स्टिट्यूशन मिल गया आपको dt, और ये हो गया t² देन +1। ओके, देन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस इज 1/t² +1 एंड dt, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला हमारा है tan इनवर्स t एंड प्लस c। तो हमने tan इनवर्स t की वैल्यू क्या ली थी, x³ एंड प्लस c। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन, सी द सेकंड क्वेश्चन इज लाइक 1/√1 + 4x² एंड dx। सो इसको हम ले सकते हैं 1/√1 + 4x²। आई रिपीटेड द क्वेश्चन, देखिए मैंने इस क्वेश्चन को लिख लिया है। देन वी कैन राइट 1 + 2x का होल स्क्वायर, 4x² को हम लिख सकते हैं, और इसको हमको फ्री करना है कांस्टेंट को कोफिशिएंट से, तो हमने 2x को क्या ले लिया, t ले लिया। डिफरेंशिएट करेंगे 2 आएगा, दिस इज dt/dx, तो dx का वैल्यू आएगा dt/2। तो आप देखिएगा यहाँ पर 1 + t² एंड dt/2। तो देखिए यहाँ पर ये फॉर्मेट बनकर तैयार हो गया है। अगर हमको तो 1/2 को बाहर कर दें और ये हो गया 1/√1 का स्क्वायर और प्लस t² एंड dt। तो आप देख पा रहे होंगे 1/2, और ये आप देख पाएंगे इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो कौन से वाले फॉर्मेट से होगा, दिस इज द फॉर्मेट √a² + x² dx। तो ये हो जाएगा log x + √a² + x²। तो इन द प्लेस ऑफ x क्या हमारे पास t है, तो ये हो जाएगा t + √1 का स्क्वायर और प्लस t² एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। 1/2 log t हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, 2x, ये हो गया 2x, देन 1 + t का जगह हो जाएगा 2x, तो 4x² एंड प्लस c। दिस इज योर आंसर। I hope you understood well. So now next question, question number 3, integration of √1/√2 - x whole square and +1 and dx। सो देखिए यहाँ भी प्रोसेस वही होगी, मैंने 2 - x को क्या सब्स्टिट्यूट कर लिया, t, तो हो जाएगा 0 - 1 = dt/dx। तो हमको मिलेगा dx = -dt। I4 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा dt का हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा t² + 1, दिस इज -dt। माइनस साइन को बाहर कर दीजिए, और देखिए जो अभी हमने फॉर्मेट लगाया वही फॉर्मेट फिर से लगा दीजिए यहाँ पर फॉर्मूले में, है ना। देखिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस लॉग दिस t + √1 का स्क्वायर प्लस t² या t² + 1, स्क्वायर वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आगे लिखें या पीछे लिखें। तो हम यहाँ देख पा रहे होंगे t की जगह वैल्यू रख देंगे, तो ये माइनस लॉग t की जगह हो जाएगा 2 - x प्लस 2 - x का होल स्क्वायर एंड +1 एंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फॉर क्वेश्चन है 1/√9 - 25x² एंड दिस dx, है ना। तो I4 इंटीग्रेशन देखिएगा यहाँ पर हम लिख सकते हैं dx/ दिस 9 और दिस 5x², है ना। 25x को हम 5x² लिख सकते हैं, और दिस 5x को हम क्या सपोज कर लेंगे, t। दिस 5 = dt/dx, तो dx = dt/5। सो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये आ जाएगा 1/5 एंड 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और दिस इज t² एंड dt, है ना। चाहे तो आप देख सकते हैं इसको, यहाँ से देखिए dt/5, 1/5 को मैंने बाहर कर दिया है। सो देखिए ये हो गया 1/5, देन ये बन गया साइन इनवर्स t/3, है ना, x/a और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो 1/5, देन साइन इनवर्स t का वैल्यू हमने क्या लिया था, 5x/3 एंड प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, दिस इज 3x 1 +
2x raised to the power 4 and dx. I4 इंटीग्रेशन दिस इज 3x एंड dx 1 प्लस इसको हम लिख सकते हैं √2x² का भी होल स्क्वायर, है ना। देखिएगा ध्यान से। देन हम क्या कर सकते हैं, देन हमारे पास ऑप्शन है व्हाट टू डू। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, वो आपको ध्यान रखना है कि वी कैन रिप्लेस दिस √2x² इक्वल टू टी। ओके, इसको हम टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो ये हो जाएगा √2, तो √2 सेम है, x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x सॉरी dx, और ये हो जाएगा dt अपॉन dx। तो हमको देखिए यहाँ पर 3x चाहिए, तो 3 तो हमारे पास है नहीं, तो हम लिख देंगे ओनली x dx इक्वल्स टू dt अपॉन 2√2। इसको भी आप ऐसे लिख दीजिए, 3 को बाहर कर दीजिए, ये होगा x dx अपॉन 1 प्लस √2x² का भी होल स्क्वायर। अब सब्स्टिट्यूशन लगाना आसान हो जाएगा। देखो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पोर्शन हमारे पास है x dx, इसको हम ये x dx तो dt अपॉन 2√2 से रिप्लेस कर देंगे। तो ये देखो कुछ ऐसा आएगा, 3 बाहर, 1 अपॉन 1 प्लस t², और इसकी जगह आ जाएगा dt अपॉन 2√2, है ना। अब चाहें तो एक बार देख लें फिर से। देखिए x dx की जगह dt अपॉन 2√2 1 प्लस t² हो जाएगा ये पूरा। तो इसको आप लिख दीजिए 3/2 देन 1/1 प्लस t² एंड dt। तो ये तो बहुत आसान सा फॉर्मेट दिख रहा है आपको, tan इनवर्स t वाला। और आपको पता है कि हमने t को क्या सब्स्टिट्यूट किया था, √2, तो ये सेम है, tan इनवर्स t था हमारा √2x², इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। आई होप आप समझ गए होंगे ये वाला बात भी अच्छे से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो आई थिंक कि क्वेश्चन नंबर 6 इज एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, तो आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन फॉर यू, जैसे आई एम टेकिंग द क्वेश्चन नंबर 7, है ना। वो क्वेश्चन इजी है, तो मैं आपको सोच रहा हूँ कि अब आपसे बन जाएगा, आप लोग ट्राई करेंगे तो। नेक्स्ट है हमारा x² - 1। देखिए x-1 अपॉन अंडर रूट में x² - 1। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं I4 इंटीग्रेशन, ये x के नीचे मैंने लिख दिया x² - 1 एंड dx। आप देख पा रहे होंगे कि ये पहले वाले पार्ट में तो हम इजीली सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, और सेकंड पार्ट में हम फॉर्मेट लगा सकते हैं। तो फॉर फर्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं, और पार्ट वन के लिए x² - 1 इक्वल टू टी सपोज कीजिए, ये आ गया 2x इक्वल टू dt अपॉन dx। तो ये x dx इक्वल टू dt अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट टी, और x dx का होगा dt बाई 2। और यहाँ हम फॉर्मेट लगा देंगे डायरेक्टली, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस a² वाला फॉर्मेट लगा देंगे डायरेक्टली। देखिए हाउ डू वी से और हाउ डू वी डू, 1/2 को बाहर कर दीजिए, टी की पावर हो गया -1/2 ऊपर ले आए, एंड यहाँ पर आप लगा देंगे 1 अपॉन अंडर रूट x² - 1 का स्क्वायर एंड dx ना। तो ये हो जाएगा 1/2, इसकी पावर हम +1 करेंगे तो t, तो देखिए -1/2 +1, तो ये मिलेगा आपको t की पावर 1/2, नीचे भी 1/2, और यहाँ लगेगा फॉर्मेट log x प्लस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस a² वाला फॉर्मेट लगा देते, x² - 1 का स्क्वायर, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल कर दीजिए, और ये t √3 हो जाएगा, यानी हो जाएगा log x प्लस अंडर रूट x² - 1 प्लस c। t की वैल्यू क्या थी, रूट में 1 - x², सॉरी x² - 1, ये t की वैल्यू थी हमारी। देन log सेम x प्लस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1 इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। सो इसके बाद हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल्सो वेरी इजी, और ये क्वेश्चन जो है एक तरह से देखा जाए तो रिपीटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसा हमने किया वैसे ही यहाँ पर करना है हमको क्वेश्चन में। देखिएगा यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए ये हमने स्टार्ट किया I4 इंटीग्रेशन x² dx, एंड दिस इज, इसको फिर से वही लिखेंगे x³ का होल स्क्वायर, और यहाँ भी a³ का होल स्क्वायर, और आप क्या करेंगे x³ को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 3x² इक्वल्स टू dt अपॉन dx। तो x² dx इक्वल टू dt अपॉन 3।
तो देखिए ये हो जाएगा 1/√ऑफ ये हो जाएगा टी स्क्वायर और प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका dt/3। अब देखिए dt/3 हो गया। अब 1/3 को बाहर कर दीजिए और 1/√t² प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर एंड दिस dt। तो 1/3 को बाहर करेंगे, ये हो गया log, ये हो गया x की जगह क्या है हमारे पास t, तो ये हो गया t प्लस √t² एंड ए क्यूब का होल स्क्वायर देन इंटीग्रेशन कांस्टेंट c 1/3 log t का वैल्यू हमने क्या लिया था x³ और ये हो जाएगा x³ तो x³ को हम स्क्वायर करेंगे तो x⁻6 और ये a⁻6 और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये आपका आंसर आ गया। ओके, सो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है sec² x/√tan² x एंड प्लस 4 एंड dx। I4 इंटीग्रेशन ये हो गया sec² x एंड dx और आप इसको लिख दीजिए tan² x और प्लस 2 का स्क्वायर, है ना। देन आप सपोज करेंगे यहाँ पर tan x इक्वल टू t, तो क्या मिलेगा sec² x dx इक्वल टू dt। तो ये तो ऊपर हो गया dt, देन ये हो गया पर t² और ये 2 का स्क्वायर, ठीक है। देन आप यहाँ पर लगा सकते हैं फॉर्मेट, देखिए कौन सा फॉर्मेट लग गया है हमारे पास, लॉग वाला फॉर्मेट हम लग गया है यहाँ पर। एक बार फिर से हम लिख दे रहे हैं 1/√t² प्लस 2² एंड dt, तो ये हो जाएगा log t प्लस √t² प्लस 2² एंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। देन log व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ t, t का वैल्यू हमारा tan x था, tan x प्लस √tan² x प्लस 4 एंड प्लस c, ये आपका आंसर है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। और देखिए क्वेश्चन नंबर हमने 10 to 15 पिछली क्लास में सॉल्व किए थे, फॉर्मेट नंबर जो हमने आपको सिखाया। तो मैं आपको चाहता हूँ कि एक फॉर्मेट फिर से रिवाइज करवाने को रिवीजन के तौर पे, तो आप समझ जाएंगे। तो आई एम टेकिंग द क्वेश्चन नंबर 14, मैं 14th नंबर क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आप लोग एक बार फिर से समझ जाएं। हमने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया था कि उसको कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है और किस तरह से करना है। सो अब देखिएगा यहाँ पर I4 इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका माइनस साइन मैंने कॉमन निकाल लिया x² माइनस 3x और -8। मैंने आपको बार बार बताया था पिछले क्वेश्चन में भी कि स्क्वायर रूट से कभी भी माइनस साइन बाहर कॉमन नहीं लेना है, हमको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने तक इसको इस तरह से यहाँ रख लेना है, फिर इसको यूज भी कर लेना है। x² लिखा है मैंने 3x, अब मैंने बताया था जो x का कोफिशिएंट होगा उसका हाफ करेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ x जो हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो 3 है, 3 का हाफ करेंगे तो 3/2 आएगा और 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 9/4, प्लस भी करेंगे 9/4 माइनस भी करेंगे। ये हमारी प्रोसेस को हम कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर प्रोसेस, है ना। इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर हमको करना है, तो देखिए हम कहाँ पहुंच गए हैं, 1/√ऑफ माइनस साइन बाहर x² माइनस 3x और प्लस 9/4 माइनस 9/4 माइनस 8 दिस dx। ओके, सो अब देखिएगा यहाँ पर 1/√ऑफ ये हो गया हमारे पास इतना वाला पोर्शन, कौन सा वाला, माइनस सेम, और x² माइनस 2 इंटू, देखिए हम इसको एक बार फिर बना दे रहे हैं, x² माइनस 2, हम यहाँ पर 2 लिख दे हैं, -2x इंटू 3/2 और प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 8 32, 32 प्लस 9 41/4 इन dx, है ना। अब देखिएगा आप यहाँ पर ये हो गया है माइनस, ये हो गया हमारा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 41/4। अब जो हमने माइनस कॉमन निकाल रखा है उसका यूटिलाइज करने का टाइम आ गया है, उसको अंदर आप भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1/√ऑफ
41/4 माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर एंड dx। अब आप इसको ले सकते हैं 1/√ऑफ √41/2 का होल स्क्वायर एंड माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब इट इज लुकिंग लाइक, देखिए इसको आप हमको समझना है। वैसे तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि ये ए है, मतलब कांस्टेंट है, और ये वेरिएबल वाला टर्म है, तो डायरेक्टली वी कैन अप्लाई साइन इनवर्स एक्स। एक्स मतलब एक्स माइनस 3/2 और ए मतलब √41/2। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, ये हो गया साइन इनवर्स, ये हो जाएगा, देखिए इसका एलसीएम आप लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3/2 अंडर रूट 41/2, 2 कैंसिल्स, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x माइनस 3/√41। देख, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर की प्रोसेस थी जो कि हमने कर ली है, और हमने ये इसके कुछ क्वेश्चंस जो है हम ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो आई थिंक आप लोग एक बार देख लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ लास्ट फॉर्मेट ऑफ दिस एक्सरसाइज इज, इस एक्सरसाइज का जो लास्ट फॉर्मेट है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, देखिएगा। एक्चुअली हमारे पास कुछ स्पेशल फॉर्मेट्स भी होंगे, वो भी हम पढ़ेंगे, बट इससे पहले देखिए पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड डी एक्स, या तो ये वाला इंटीग्रेंड आपके पास होगा या फिर होगा पी एक्स प्लस क्यू अपॉन अंडर स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी डी एक्स। ये दो तरह के इंटीग्रल्स आपको एवेल्युएट करने होंगे। तो इसकी प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन फाइंड करेंगे। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन फाइंड करने की प्रोसेस होती है, तो मैं आपको वर्किंग रूल बता दे रहा हूँ यहाँ पर कि हाउ टू वर्क ओवर इट, वर्किंग रूल। तो पहले हम क्या करेंगे, पी एक्स प्लस क्यू का सब्स्टिट्यूशन ढूंढेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट दिस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। देखिए दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है ये प्लस बी, कोई जरूरी नहीं कि स्क्वायर रूट लगा हो तो स्क्वायर रूट लगा हो तो ही करना है, या नहीं लगा तो, दोनों के लिए कंबाइंड प्रोसेस है ये, दोनों के लिए हम इस तरह से इसको सब्स्टिट्यूशन निकालते हैं। तो ये हमारे पास आएगा पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2ax एंड प्लस बी एंड प्लस बी। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट पी एक्स प्लस क्यू, इसको हम 2ax एंड प्लस ए बी एंड प्लस बी। अब कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स ना, कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ x, कोफिशिएंट्स ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा यहाँ पर, 2a इक्वल टू p। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल A, p अपॉन 2a। ये प्रोसेस होगी हमारे पास सब्स्टिट्यूशन निकालने की। देन हमारे पास कांस्टेंट टर्म बची ए बी प्लस बी इक्वल्स टू क्यू। ए का वैल्यू हमारे पास है पी बी हो जाएगा ये अपॉन 2a एंड प्लस बी इक्वल टू क्यू। तो b का वैल्यू आ जाएगा q माइनस पी बी अपॉन 2a। इस तरह से हम a और b की वैल्यू निकाल के कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 1 में, और हमको सब्स्टिट्यूशन मिल जाएगा। देखिए मैं लिए चलता हूँ आपको क्वेश्चंस की तरफ, तो आप और आसानी से समझ पाएंगे। जितनी जल्दी हम क्वेश्चंस करेंगे उतना ज़्यादा इसी समझ में आ जाएगा हमको ये चीज़। तो जैसे आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 18 फर्स्ट ना, देखिएगा। इट इज लुकिंग लाइक 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x एंड प्लस 3x स्क्वायर। देखिए फॉर्मेट लग गया है हमारे पास। इसको चाहे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि ये तो पॉजिटिव साइन के साथ है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड dx, है ना। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 बना दिया। हम सबसे पहले फॉर्मेट इसका सब्स्टिट्यूशन बताएंगे। तो लेट करेंगे हम 5x माइनस 2 इक्वल टू a d अपॉन डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 1 एंड प्लस b। इसको आप डिफ्रेंशिएट करिएगा, कौन से वाले को, इस नॉट लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का ये वाला पोर्शन ओनली। तो a इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 6x प्लस 2 एंड प्लस b। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब इसको आप ओपन करिएगा तो कैसे आएगा, 5x माइनस 2 इक्वल टू 6ax प्लस 2a एंड प्लस b एंड कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x कंपेयर करना है हमको। तो कोफिशिएंट ऑफ x इस साइड आपको क्या मिल रहा है,
देखिएगा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स दिस साइड 5x, 5 और वहां पर 6a, तो ये आपका आ जाएगा 6a इक्वल टू 5। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 5/6। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म आपको मिल रही है वहां पर, इस साइड देखिएगा आपको मिलेगी 2a प्लस बी, यहाँ मिलेगी 2a प्लस बी, और यहाँ मिलेगा आपको -2। 2 इंटू 5/6 एंड प्लस बी इक्वल्स टू -2। देख लें एक बार अच्छे से, -2 देखिए यहाँ से, है ना। सो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, तो 5/3 प्लस बी इक्वल्स टू -2, तो बी इक्वल्स टू -2 माइनस 5/3, 5 3 2 3 6, 6 -6 -5, तो -11/3। ये हमारा बी का वैल्यू निकल गया। कहाँ लेके चलेंगे इन वैल्यूज को? हम पहले वैल्यूज को लेके चलेंगे इक्वेशन 2 में। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 2 5x - 2, वैल्यू ऑफ ए हमारे पास थी 5/3, नहीं सॉरी 5/6, और ये हो गया 6x प्लस 2, और वो 11/3। देखिए इसको कभी सिंप्लीफाई मत करिएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो जहां से आप आए वहीं पहुंच जाएंगे, और कोई फायदा नहीं होगा आपका। देखिए कैसे हम देख पा रहे होंगे, जहां से आए मतलब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, 5x हो जाएगा, और देखिए ये हो जाएगा 5/3 माइनस 11/3, सो 6/3, तो 2 आ जाएगा। तो कोई इसको सिंप्लीफाई नहीं करना होता है, हमको क्या करना होता है, इसका सब्स्टिट्यूशन निकालना होता है। मतलब जहां पर 5x - 2 लिखा होगा वहां पर मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, ये वाला पोर्शन पूरा लिख दूंगा। तो देखिए मैं लिखने वाला हूं, आई फॉर इंटीग्रेशन तो हमने लिख ही लिया है, ये आई इस 5x - 2 की जगह लिखूंगा 5/6, 6x प्लस 2 -11/3 अपॉन 3x² प्लस 2x एंड प्लस 1 एंड dx। इसको अलग अलग कर दीजिए, सेपरेटली कर दीजिए। तो 5/6 को बाहर कर दीजिए, 6x प्लस 2, और ये हो गया हमारे पास 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx, और माइनस का 11/3 अलग कर दीजिए, 1/3x² प्लस 2x और प्लस 1 एंड dx, है ना। देखिएगा ये 5/6, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको इजीली इसका सब्स्टिट्यूशन मिल जाएगा। सेकेंड पार्ट में जो हम प्रोसेस करके आए हैं उस प्रोसेस को यहाँ पर हम रिपीट करेंगे। तो कैसे रिपीट करेंगे, पहले हम 3 यहाँ से कॉमन निकाल रहे हैं, तो x² 2/3x और प्लस 1/3 एंड dx, ठीक है। सो पहले हम पार्ट 1 का काम खत्म कर ले रहे हैं, तो हम इसके लिए लेट करेंगे, लेट 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू t फॉर पार्ट 1, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2 इक्वल्स टू dt अपॉन dx। तो 6x प्लस 2 dx इक्वल्स टू dt, तो ये हो जाएगा 5/6, ये हो गया 1/t, और ये dt, ये हो गया 9/11। कैसे 9/11, देखो ये 3 बाहर आ जाएगा, और इसके बाद आप इसको लिख दीजिए सेम, 1/x² प्लस 2/3x और प्लस 1/3 ये dx ना। तो इसको तो हम 1/t का log t कर देंगे, 5/6 1/t का इंटीग्रेशन log t, देन 11/9। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ बहुत ध्यान से देखना है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, 2/3, 2/3 का हाफ करेंगे तो 1/3, और 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/9 प्लस b, और 1/9 माइनस b प्लस 1/3 एंड dx, है ना। जो प्रोसेस हम करते आ रहे थे वो उसको हम फॉलो करना है। ये हो गया 5/6 log t माइनस 11/9, और ये हो जाएगा आपका x² प्लस 2/3x, तो 2/3 को आप लिख सकते हैं 2.x.1/3 और प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/9 और प्लस 1/3, देख लेंगे ना, है ना। और ये dx, ये 5/6,
देखिए बच्चे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इसको, ये 1/11 सॉरी 11/9 से ये हो गया हमारे पास, क्या बन गया है ये देखिएगा ध्यान से इसको, इतने वाले पोर्शन को ये देखिए यहाँ से ये हमारा हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए 1/9 और 1/3 का एलसीएम हम लेंगे, तो देखिए मैं यहाँ से आपको करके दिखाता हूँ, 1/3 माइनस 1/9, एलसीएम कितना आएगा ओनली 9, और ये हो जाएगा 3 माइनस 1, तो ये जाएगा 2/9, है ना। देखिए ध्यान से 3 3 जा 9 है ना, तो ये आ जाएगा प्लस प्लस 2/9 एंड dx ना। सो ये हो गया 5/6 लॉग टी की वैल्यू क्या थी 3x² प्लस 2x और प्लस 1, और ये -11/9, और ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास, देखिए इसको हम पहले लिख दे रहे हैं x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा √2/3 का होल स्क्वायर और dx। अब यहाँ पर आप फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं, बहुत आसानी से फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा, बहुत इजीली से फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्मेट आपको पता ही है क्या होगा, x² प्लस a², तो ये तो बहुत आसान सा हो गया, 5/6 लॉग 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस, यहाँ मॉडुलस खत्म हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ये प्लस 1 के बाद मॉडुलस, माइनस 11/9 1/a, तो a कितना है √2/3, tan इनवर्स x/a, तो x है x प्लस 1/3 और अपॉन √2/3, सो ये हो गया आपका 5/6 log 3x² प्लस 2x प्लस 1, एंड ये 3 3 जा 9, तो देखिए 3 3 9, तो 11/3 √2, एंड tan इनवर्स यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3x प्लस 1 यहाँ बचेगा, और नीचे √2 और 3 से 3 कट जाएगा, इंडिकेशन कांस्टेंट c। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तो अब नाउ वी आर गोइंग अहेड में एक बार देख लें, आप चाहें तो इनके क्वेश्चंस के आंसर्स भी आप चेक कर सकते हैं, बुक आपके पास अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 18 था, तो 18 का क्वेश्चन आप आंसर आप देख सकते हैं ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 के बाद मैं 19 क्वेश्चन बताना चाहूंगा, क्योंकि 19 क्वेश्चन के बाद हमारा ये फॉर्मेट कवर हो जाएगा, देन रिमेनिंग क्वेश्चन सेम है, तो आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस स्क्वायर रूट लगा है, इसलिए मैं इसमें से एक क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूँ। 6x प्लस 7 एंड अंडर स्क्वायर रूट ऑफ है x माइनस 5 एंड x माइनस 4, ठीक है, एंड इंटीग्रेशन dx हो जाएगा। ये देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, सो I4 इंटीग्रेशन दिस इज 6x प्लस 7 एंड अपॉन अंडर स्क्वायर रूट ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस 4x माइनस 5x एंड 5 4 जा 20, ओके, देन 6x प्लस 7 और अपॉन अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x², और ये हो जाएगा 9x और प्लस 20, है ना, एंड dx। अब इसको हम कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट में लेकर जाएंगे, जैसे कि इसका सब्स्टिट्यूशन हम ढूंढते हैं, तो मैं लेट कर लिया 6x प्लस 7 इक्वल टू a d अपॉन dx ऑफ x² माइनस 9x प्लस 20 एंड प्लस b, ये हमको लिखने का तरीका है, इसका सब्स्टिट्यूशन ढूंढने का तरीका है। a ये हो जाएगा 2x माइनस 9 एंड प्लस b, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्वेश्चन हमने ले लिया, देखिए यहाँ से। अब इसमें हम क्या करेंगे, 6x प्लस 7 इसको करेंगे 2ax माइनस 9a और प्लस b, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x, तो क्या आएगा हमारे पास, इधर से 2a आएगा, इधर से 6, तो a आपको मिलेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a मिलेगा आपको 3, एंड यहाँ होगा माइनस का 9 और प्लस का b इक्वल टू 7, और ये हो जाएगा माइनस का 9 इंटू 3 और प्लस 7 b इक्वल टू 7, तो b इक्वल टू 7 प्लस 27, दैट मीन्स b आपको मिलेगा 34, ये आपको b मिलेगा 34। अब कहाँ पुट करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में, ये देखिए हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड ना, सेकेंड इक्वेशन में हम लेकर आ रहे हैं, तो ये सेकेंड इक्वेशन क्या है, 6x प्लस 7a, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ a, 3 है हमारे पास,
3, ये था 6x, नहीं 2x, सॉरी है ना, सॉरी सॉरी, ये हो गया 2x माइनस 9 और b हमारा है 34। ठीक है, आप देख पा रहे हैं इसको। अब देखिएगा यहाँ पर हमको क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूट नहीं करना, इसको सॉल्व नहीं करना होता, सब्स्टिट्यूट ढूंढना होता है। तो नाउ हम लेके चलेंगे I4 इंटीग्रेशन में 6x प्लस 7 अपॉन अंडर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 20 एंड dx ना। ये 6x प्लस 7 की जगह आ जाएगा 3, 2x माइनस 9 एंड प्लस 34 अपॉन अंडर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 एंड dx। अब इसको आप क्या कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए, 3 को बाहर कर दीजिए, हो गया 2x माइनस 9 अपॉन अंडर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x एंड प्लस 20 एंड dx एंड प्लस 34 1 अपॉन अंडर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x एंड प्लस 20 एंड dx। देखिए हम फिर वहीं पहुंच गए हैं पिछले क्वेश्चंस की तरह कि यहाँ पर हम पार्ट 1 में तो हमको इजीली क्या मिल जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मिल जाएगा, तो इसके बारे में हमको ज़्यादा टेंशन रखने की बात नहीं है। हमको सेकंड पार्ट में वही कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला प्रोसेस अप्लाई करना है। तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, 9, 9 का हाफ हो जाएगा 9/2, 9/2 हो जाएगा 81/4 प्लस b और 81/4 माइनस b और प्लस का 20। ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट। पार्ट 1 में हम, ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस 9 और दिस इज dx इक्वल्स टू dt। ये हो गया, यहाँ पर हम पुट अप करेंगे इसको, तो ये होगा 3, इसकी जगह आ गया 1/4 अंडर रूट t और dt, और इसको हमको सेम ही रखना है सेकेंड पार्ट को, अभी हमको कुछ नहीं करना है इसका। देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 1/, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 81/4 माइनस 81/4 एंड प्लस 20 और ये dx। इसको मैं अगले पेज पे ले जा रहा हूँ। सो ये हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन ऊपर जाके -1/2 बनेगा इसका, और ये प्लस 34 और ये बनेगा, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर और 9/2, 9/4 है, 81/4 है तो 9/2 का होल स्क्वायर और वो बनेगा आपका 20 माइनस का 81/4। ठीक है, आप इसको देख लीजिए एक बार। 3 इसका इंटीग्रेशन करेंगे t की पावर 1/2, नीचे 1/2 प्लस 34, ये हो जाएगा अंडर स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी यहाँ मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैंने स्क्वायर एक्स्ट्रा लगा दिया है, उसको मैं सही कर दे रहा हूँ, वेट फॉर वाइल, ये स्क्वायर नहीं होगा है ना, बस होल स्क्वायर यहाँ लगा दिया ना मैंने, बाय मिस्टेक आई हैव डन ना, ये होल स्क्वायर यहाँ लगा हुआ है, x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 80 माइनस 81/4 dx। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट में t प्लस 34 और ये हो गया आपका x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/4, 1/4 को मिलेंगे 1/2 का होल स्क्वायर और यहाँ लगा देंगे हम फॉर्मेट। ओके, सो देख पा रहे होंगे आप, आ तो गया है क्वेश्चन, हमको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बिना प्रैक्टिस के थोड़ा सा ये मुश्किल है। तो मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ फॉर्मेट, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, log x, तो x की जगह 9/2 है, प्लस x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर एंड डी, सॉरी इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 34 log x माइनस 9/2 और ये किससे बना है, ये बना है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 से, और ये जो बना है वो फैक्टर फॉर्म था हमारा x माइनस 5, x माइनस 4 होगा, मैंने फिर से लिख दिया है वही के वही फैक्टर फॉर्म, जो फैक्टर फॉर्म हमको क्वेश्चन में दिया था उसी फैक्टर फॉर्म में हमने आंसर दे दिया है। 34 है ये हमारे पास 34, ये log
ये हो गया x माइनस 9/2 और प्लस इसका फैक्टर फॉर्म लिख दिया x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4 एन प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। तो इसी के साथ हम देख पा रहे हैं कि हमको इस एक्सरसाइज 7.4 का फंडा हमने कंप्लीट कर लिया है। तो नाउ आई वांट टू start the exercise 7.5 immediately so that we will be understanding the concept. So मैं पहले आपको स्टार्ट करवाना चाहूंगा कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ रेशनल फंक्शन, है ना। रेशनल फंक्शन क्या होता है, फिर रेशनल फंक्शन के बाद रेशनल फ्रैक्शन क्या होती है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रिमेनिंग क्वेश्चन में अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ पाएंगे। तो नाउ आई एम जस्ट एंटरिंग टू एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज, और नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा आता है रैशनल फंक्शन का। तो पहले हम बात करेंगे रैशनल फंक्शन, है ना। देखिए हमको याद है क्लास 11 में भी हम पढ़ते थे, एक फंक्शन हमारे पास हुआ था कि रैशनल फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम कहेंगे कि द रैशनल फंक्शन और ए फंक्शन, हम कह सकते हैं यहाँ पर रैशनल फंक्शन is defined as the ratio of two polynomial in the form px upon qx। देखिए px और qx यहाँ पर जो है वो पॉलिनोमियल हैं, और बहुत इंपॉर्टेंटली आप ध्यान रखना है, एक और बहुत अच्छे से बात यहाँ ध्यान रखनी है कि मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, वेयर px and qx are polynomial in x are polynomial in x एंड, और बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी, एंड qx शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये जो फंक्शन हमारे पास है इसको हम कहेंगे रैशनल फंक्शन। अब रैशनल फंक्शन को हम यहाँ पर सिंपली बात करेंगे, रैशनल फंक्शन को सिंपली प्रोसेस में रैशनल फ्रैक्शन के कंसेप्ट से जान लेंगे हम। रैशनल फंक्शन और रैशनल फ्रैक्शन, हम इसको हम फ्रैक्शन क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो हम इसको रैशनल फंक्शन फ्रैक्शन के नाम से भी फ्रैक्शन के नाम से भी हम जान सकते हैं, इसको सिंपली फ्रैक्शन भी नाम दे सकते हैं ना। क्योंकि हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जो आएगा वो पार्शियल रैशनल फंक्शन और कह सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा। तो हमको एक रैशनल फंक्शन को डिफरेंट फॉर्म्स में और डिफरेंट फंक्शंस में स्प्लिट करना होगा, इसलिए इसका नाम हम रख देंगे पार्शियल फ्रैक्शंस। तो बहुत इंपॉर्टेंटली बात ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे रैशनल फंक्शन को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, फंक्शन फ्रैक्शन से। हम सिंपली हम फ्रैक्शन की बात करेंगे, तो हम बात करेंगे यहाँ पर एलजेब्रिक फ्रैक्शन। हमें कैसे नाम से कह सकते हैं कि एलजेब्रिक फ्रैक्शन। अभी हमारे पास जो हम फ्रैक्शन पढ़ते थे वो सिंपली हम बात करते थे उनकी जो हमारी न्यूमेरिक फ्रैक्शन होती थी। अब हम एलजेब्रिक फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं। तो एलजेब्रिक फ्रैक्शंस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। एक हम बात करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, और हम कह सकते हैं प्रॉपर फंक्शन भी कह सकते हैं आप इसको। एक और भी ध्यान रखना प्रॉपर फंक्शन भी, प्रॉपर रैशनल फंक्शन भी हम इसको कह सकते हैं प्रॉपर रैशनल फंक्शन, है ना, और प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसा कि हमको पता ही है, और ये सेम आएगी इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। बहुत आसान सी बात है ये, है ना। अब देखिए कैसे हो, आसान सी बात है। अब देखिए हमको पता है कि हम जो रैशनल फंक्शन की बात कर रहे हैं वो दो पॉलिनोमियल से मिलकर बना है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारी एलजेब्रिक फ्रैक्शन px upon qx is called प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे इफ कंडीशन है
कि डिग्री ऑफ पी एक्स इज ऑलवेज लेस देन, मतलब हमेशा डिग्री जो है न्यूमरेटर की ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, दैट मीन्स डिग्री ऑफ क्यू एक्स, मतलब क्यू एक्स की डिग्री हमेशा बड़ी होगी पी एक्स की डिग्री से। एग्जाम्पल हम चाहें तो लिखना चाहेंगे तो हम एग्जाम्पल भी लिख देंगे यहाँ पर। देखिए हाउ व्हाट आर द एग्जाम्पल्स, प्रॉपर एल्जेब्रिक फ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। जैसे x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है। यह हम कह सकते हैं 2x प्लस फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये भी हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है। 2x प्लस फाइव हम कह सकते हैं x प्लस टू, और x माइनस थ्री, ये भी हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम देख रहे हैं कि नीचे वाले डिग्री की, मतलब डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है न्यूमरेटर से, तो इसको हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, एल्जेब्रिक फ्रैक्शन या प्रॉपर फंक्शन। ओके, अब आती है इम्प्रॉपर की। इम्प्रॉपर के केस में क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर हम कहेंगे इम्प्रॉपर फंक्शन फ्रैक्शन। सो क्या होगा, इफ डिग्री of px is greater than or equal to degree of qx, मतलब px की डिग्री qx की डिग्री से बड़ी है या इक्वल है, तो भी हमारे पास जो फ्रैक्शन होगी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी या इम्प्रॉपर फंक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल आप चाहें तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। एक्स क्यूब, थ्री एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस नाइन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, ये भी हमारी इम्प्रॉपर है। या हम कह सकते हैं टू एक्स प्लस फाइव अपॉन फोर एक्स प्लस नाइन, ये भी हमारी इम्प्रॉपर है क्योंकि डिग्री इक्वल है। टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव अपॉन फोर एक्स प्लस, या माइनस कोई जरूर नहीं, प्लस ही हो, माइनस थर्टीन, ये भी हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस नाइन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये भी हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। देखिए सारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इसको हमको इम्प्रॉपर फॉर्म में होगी तो हम ध्यान रखेंगे कि इसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तभी इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा। तो देखिए हम पार्शियल फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शंस आर नथिंग एल्स, ये हमारे रैशनल फंक्शंस का स्प्लिटिंग होती है। दैट मीन स्प्लिटिंग क्या है, मतलब हम कह सकते हैं, देखिए हम आपको पार्शियल फ्रैक्शन की बात बताते हैं। पार्शियल फ्रैक्शंस, तो हम कह सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस आर ऑल दोज fractions which can be obtained by a rational fraction या rational function, rational fraction कह सकते हैं, rational function कह सकते हैं, rational function और algebraic fraction, algebraic fraction such that the denominator of all partial fractions are the factor of are the factors of rational function या फिर algebraic fraction, rational functions। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन है। अब देखिए इसमें से हम कुछ केसेस लेकर आएंगे। तो केस वन हम लेकर आएंगे यहाँ पर। केस वन क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा रैशनल फंक्शन है जिसके, तो हम यहाँ कहेंगे कि व्हेन द denominator of a rational function
are linear and non-repeated. ये अब हम सिंपल सी लैंग्वेज में क्या बात कर सकते हैं, रिपीटेड है ना। ये हम कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर कंटेन, सिंपल सी लैंग्वेज में, डिनोमिनेटर कंटेन्स लीनियर एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर्स, ऐसी बात है यहाँ पर ना, फैक्टर्स। तो इस केस में हम कैसे लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन को, देखिए लिखने का तरीका होगा, जैसे मेरे पास मान लो कि पी एक्स प्लस क्यू अपॉन लीनियर फैक्टर्स हैं एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए अपॉन एक्स प्लस ए, बी अपॉन एक्स प्लस बी एंड सी अपॉन एक्स प्लस सी। अगर ये ऐसा दिया है तो भी ये चल जाएगा, ध्यान रखिए यहाँ प्लस माइनस साइन मैटर नहीं करेगा, दोनों हम एक साथ लगा सकते हैं, है ना। प्लस माइनस मैटर नहीं करता है, यहाँ पर प्लस साइन भी हो सकता है मैटर और माइनस साइन भी हो सकता है। तो एक्स प्लस माइनस ए, बी प्लस माइनस बी, सी प्लस माइनस सी, है ना। तो ये हम इस तरह से हो सकता है, या फिर हमारे पास और भी कोई फॉर्मेट हो सकते हैं। तो ये देख रहे होंगे यहाँ पर कि हमको ये जो फैक्टर्स दिख रहे हैं नीचे वाले, वो लीनियर होना चाहिए और रिपीटिंग नहीं होना चाहिए। अगर लीनियर और नॉन रिपीटिंग होंगे तो हम इस तरह से इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा रैशनल फ्रैक्शन है, ध्यान रखिएगा, अलजेब्रिक फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। और ये हमारे तीन जो हम अलग अलग लिख रहे हैं इस साइड, दीज आर द पार्शियल फ्रैक्शंस। ओके, अब हमारे पास केस है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास आता है तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैं कुछ लिखना भी चाहूँगा, जैसे मान लो हमारे पास कभी आ गया एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस थ्री। तो ये हमारा कौन सा केस आ गया, ये आ गया हमारा लीनियर एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर वाला केस। ठीक है, समझ गए होगा केस टू। व्हेन, शॉर्ट में लिखेंगे व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स लीनियर एंड रिपीटेड फैक्टर, लीनियर एंड, इस बार फैक्टर जो होगा रिपीटेड होगा, रिपीटेड फैक्टर्स। देखिए कैसा रिपीटेड होगा, जैसे मान लो ये हो गया x माइनस ए होल स्क्वायर, ये रिपीट हो गया, और x माइनस बी मैंने सेम लिख दिया। तो इसको आप लिखेंगे a के नीचे लिख दीजिए x माइनस ए, बी के नीचे लिख दीजिए x माइनस ए का होल स्क्वायर, और सी के नीचे लिख दिए x माइनस बी, है ना। तो ये रिपीटेड फैक्टर होगा, तो इसको इस तरह से हम ब्रेक करेंगे। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा आ गया है, x प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, मैं इसलिए दोनों साइन लेके चल रहा हूँ। अब ऐसा हो गया तो आप, आपकी मर्जी है, कोई जरूरी नहीं कि आप पहले इसको लिखें, आप इस वाले को भी पहले लिख सकते हैं। ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ से, आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं। जैसे मान लो आपको चल रहा है, लग रहा है कि हमको क्यूब पहले लिखना है, फिर हमको स्क्वायर लिखना है, प्लस माइनस दोनों चल रहे हैं हम, और फिर हमको लास्ट वाला सिंगल डिजिट लिखना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। आप चाहे तो पहले ये लिख दें, और चाहे तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, चाहे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें। तो ये हमारा कब केस काम करेगा, इस केस में कुछ शॉर्टकट्स भी काम करते हैं। जब हम क्वेश्चंस आएंगे तो हम शॉर्टकट्स के बारे में बता देंगे आपको। अभी हम से बहुत से बात कर रहे हैं सिंपली फॉर्मेट्स की। तो अब मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूं, व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर्स ना। रिपीटेशन अभी नहीं हो रहा है इसमें, रिपीटेशन हमारा अभी हमने लीनियर में लिया है, अभी हम क्वाड्रेटिक को नॉन रिपीटेशन में ले रहे हैं। एक और बात ध्यान रखनी है कि क्वाड्रेटिक फैक्टर को, कि क्वाड्रेटिक फैक्टर वाला ये जो केस है वो कब एप्लीकेबल होगा, जब ये फैक्टराइज नहीं हो रहा होगा, है ना। ध्यान रखने वाली बात है। जैसे मान लो मेरे पास कुछ ऐसा है, तो मैं लिखूंगा सबसे पहले, मान लो पहले मुझे इसको लिखना है, तो ये लिखूंगा ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, एंड देन सी अपॉन एक्स प्लस ए। ध्यान रखने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि ये मैं आपको यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, वेयर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी कैन नॉट बी फैक्टराइज। अगर ये फैक्टराइज नहीं होगा तो ही ये काम करेगा, नहीं तो फैक्टराइज अगर हो रहा होगा तो ये केस कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये फर्स्ट केस में ट्रांसफर हो जाएगा, फैक्टर हो जाएंगे तो ये लीनियर फैक्टर्स बन जाएंगे फिर ना।
तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है अच्छे से कि ये केस तभी काम करेगा ये जब ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो फैक्टराइज नहीं हो रहा होगा, मतलब इसका कोई फैक्टर्स नहीं होंगे। यहाँ जो मैंने कैपिटल ABC लिए हैं ये कोई रियल नंबर्स हो सकते हैं, इनकी वैल्यूज हम निकालेंगे और इसके बाद सूटेबल इंटीग्रेशन हम करेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे पार्शियल फ्रैक्शंस का फंडा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ क्या लेकर आऊंगा, डायरेक्टली क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पार्शियल फ्रैक्शंस। सो अभी हम देख पा रहे हैं कि अगर कोई डाउट होगा आपके पास इन सब चीज़ों में तो आप इनको रिवाइज कर लीजिएगा। देन अगली वीडियो में आप समझ जाएंगे कि हाउ टू इंटीग्रेट with the help of partial fraction. Okay, I hope you understood well.